हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं फिर से आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि आपके आने वाले सीजीएल के एग्जाम में और सीएचएसएल के एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जो लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिए, ठीक है। वर्क हार्ड एंड प्रैक्टिस मोर, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एसोचैम ने लन लाइफ इंश्योरर ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया है, ठीक है। एसोचैम ने किसे सम्मानित किया है, किस किस उपाधि से? द नन लाइफ इंश्योरर ऑफ द ईयर अवार्ड से किया है उनको भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस को, ठीक है। यानी इसका ऑप्शन डी होगा, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस को जो है सम्मानित किया गया है नन लाइफ इंश्योरर ऑफ द ईयर अवार्ड से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि महान संगीतकार और पियानो वादक किनका हुआ है निधन का हाल ही में न्यूयॉर्क अमेरिका में निधन हो गया है, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा लीजेंडरी एक्टर थे जिनको जो है आप समझ सकते हैं कि 10 टाइम्स ग्रैमी अवार्ड विजेता है ये, और 4 ऑस्कर अवार्ड से इनको विजेता है ये, ठीक है। उनका नाम है आंद्रे प्रेविन, ठीक है। आंद्रे प्रवीण जो है इनका निधन हो गया है, ठीक है। और ये बहुत ही बड़े लीजेंडरी एक्टर थे, ठीक है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि 10 बार किसी को ग्रैमी अवार्ड मिला मिला हो तो वो फिर कितना बड़े मतलब महान होंगे। नेक्स्ट देखिए कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैज अपॉइंटेड प्रणय कुमार वर्मा एज इंडियाज एम्बेसडर टू द सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ। विदेश मंत्रालय ने प्रणय कुमार वर्मा को मतलब के समाजवादी गणराज्य में भारत का राजदूत नियुक्त किया है, ठीक है। कहाँ, किस किस जगह पे? तो वियतनाम जो एक जगह है वहां पर इनको नियुक्त किया गया है, ठीक है। देखिए, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड युवा युवा जो है विज्ञानी कार्यक्रम ए यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम फॉर द स्कूल चिल्ड्रेन टू बी स्टडिंग इन द 9th स्टैंडर्ड। मतलब 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले स्कूली बच्चों के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम, एक युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम किस संस्था से जुड़ा है? ये किस संस्था से जुड़ा है? ये जो आयोजन हुआ था ये युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम, ये जो है इसरो से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये संस्था जो है वो इसरो से है, ठीक है। आईसी ने हेल्ड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हु हैज बीन चूजन बाय द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स AIAA एज द को-विनर ऑफ द 2019 मिसाइल सिस्टम अवार्ड। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स के द्वारा 2019 मिसाइल सिस्टम अवार्ड के सह विजेता के रूप में किसे चुना गया है? किसे चुना गया है? तो ये होगा सतीश रेड्डी को चुना गया है, ठीक है। सतीश रेड्डी को इनको चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है क्योंकि नरेंद्र मोदी से जुड़ा हुआ है। तो नरेंद्र मोदी हैज लॉन्च्ड द इंडिजेनियसली डेवलप्ड NCMC टू इनेबल पीपुल टू पे मल्टीपल काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट चार्जेस इंक्लूडिंग मेट्रो सर्विसेज एंड टोल टैक्सेस अक्रॉस द कंट्री। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NCMC? NCMC का फुल फॉर्म क्या होगा, ठीक है। तो एनसीएमसी का फुल फॉर्म होगा नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। यानी कि पीएम नरेंद्र मोदी ने देश भर में मेट्रो सेवा और टोल टैक्स सहित कई कार्यक्रम के परिवहन शुल्क का भुगतान करने में सक्षम लोगों के लिए विदेशी रूप से विकसित एनसीएमसी का शुभारंभ किया है। और एनसीएमसी का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मतलब यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स है कि हैज रिसीव्ड द अवार्ड एज वन ऑफ द 2019 वर्ल्ड मोस्ट इथिकल कंपनीज। द अवार्ड हैज बीन गिवन बाय एथिस्फेयर इंस्टीट्यूट USA, ठीक है। किसको मिला है इस बार? तो इस बार मिला है टाटा। मतलब एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा कि इस बार किसी भी टॉप कंपनीज का जब आए अवार्ड का तो उसमें टाटा जो है नंबर 1 पे है और सारा अवार्ड इन्हीं को मिला है, इस कंपनी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इन विच सिटी द 16th एडिशन ऑफ बायो एशिया 2019 एशिया लार्जेस्ट बायोटेक्नोलॉजी एंड लाइफ साइंसेज फोरम हैज कंडक्टेड रिसेंटली।
मतलब किस शहर में हाल ही में बायो एशिया 2019 एशिया के सबसे बड़े जैव प्रौद्योगिक और जीवन विज्ञान मंच का 16वां संस्करण आयोजित किया गया है? कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा हैदराबाद। हैदराबाद में ये चीज आयोजित किया गया, 16th एडिशन ऑफ बायो एशिया 2019। In which of the following city the aviation conclave 2019 was held recently? ठीक है, एविएशन कॉन्क्लेव 2019 कहाँ हुआ है अभी? तो इसका सही आंसर होगा न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में हुआ है। अब देखिए, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2019 विच इज प्रिपेयर्ड बाय द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट EIU फॉर फेसबुक। ठीक है, इंक्लूसिव इंटरनेट सूचकांक 2019 में भारत का स्थान कौन सा है, जो फेसबुक के लिए इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा तैयार किया गया है? तो ये होगा इसका आंसर आपको 47th। फिर दिया हुआ है कि राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2019 पुरस्कार नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता में प्रथम स्थान किसने जीता है? तो ये इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री रिलेटेड है। तो इनको मिला है श्वेता उमेर फ्रॉम महाराष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस देश ने एक्सक्लूसिव इंटरनेट सूचकांक 2019 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इस स्वीडन जो है वो शीर्ष स्थान प्राप्त किया गया है। हेमंत भार्गव इज करेंटली द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ, देखिए ये अभी LIC के नए चेयरमैन बने हैं हेमंत भार्गवा। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपॉइंटमेंट पूछता है आपसे, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। फिर दे रहा है कि हु हैज ऑथर्ड एडिटेड द बुक टाइटल क्वालिटी एस accreditation and ranking a silent revolution in the offering in Indian higher education। ठीक है, इसके राइटर कौन है? H चतुर्वेदी। इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, विच सिटी होस्टेड द नेटवर्क 18 राइजिंग इंडिया समिट? इसका आंसर होगा B न्यू दिल्ली। नेटवर्क 18 राइजिंग इंडिया समिट कहाँ हुआ है, कौन होस्ट किया है? तो न्यू दिल्ली। व्हाट इज द थीम ऑफ द नेटवर्क 18 राइजिंग इंडिया समिट का थीम क्या था? तो बियॉन्ड पॉलिटिक्स डिफाइनिंग नेशनल प्रायोरिटीज। ठीक है, नेक्स्ट हो गया आपको कि हु हैज बीन री इलेक्टेड एज नाइजीरिया प्रेसिडेंट। नाइजीरिया का री इलेक्टेड प्रेसिडेंट कौन है? तो ये हो जाएगा आपको मोहम्मद बुहारी। फिर देखिए, ए ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज संप्रीति 2019 is an important bilateral defense cooperation in endeavor between India and बांग्लादेश। ठीक है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हुआ है ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज संप्रीत 2019। ठीक है, तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से क्वेश्चन हो गया। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करंट अफेयर इसलिए बनाता हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है, और दूसरी बात ये भी है कि करंट अफेयर्स में आप पढ़िए, और इसका PDF तो मैं ऑलरेडी टेलीग्राम पे आप लोगों को दे देता हूँ। ठीक है, तो वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। और दूसरा बात क्या है कि इस वक्त जो है जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको कम से कम एक बार तो कम से कम आंख के आपके नज़र से गुजर जाए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, एक टाइम आएगा जब मैं भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर करके आपको हर चीज़ समझाऊंगा, तो थोड़ा अभी कॉपरेट कीजिए, उसके बाद जो है मैं जरूर इस चीज़ को आगे कंटिन्यू करने वाला हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।